हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल इलेक्ट्रिशियन पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस बॉक्स ए टू जेड, मतलब कि हम रेजिस्टेंस बॉक्स को किस प्रकार से समझेंगे जीरो से लेकर जेड तक। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग एक कॉमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसमें 3 सीरीज में प्लेटें लगी होती हैं। जैसे मान लीजिए एक सीरीज हो गया डी, ये हमारा डी सीरीज है। ये ई सीरीज है, नाम दे दिए। ये एफ सीरीज है। ये 3 सीरीज है, डी ई एफ। ठीक है। तो एक सीरीज, तीनों सीरीज जो है आपस में एक लिंक से कनेक्ट होता है, जिसको शॉर्टिंग कहते हैं। शॉर्ट होता है इस प्रकार से, एंड में शॉर्ट होता है। और इस प्रकार से जो रेजिस्टेंस बॉक्स में आप लोग देखिएगा, एक जीरो नाम का टर्मिनल होता है उसमें। ठीक है। जीरो टर्मिनल भी निकला होता है, इसका शॉर्टिंग लिंक होता है। ये इसलिए दिया जाता है कि इससे हम इस पॉइंट पे मल्टीमीटर डाल के और कहीं से भी चेक करेंगे कि कोई हमारा प्लेट कट तो नहीं गया है या कोई हमारा बॉडी तो नहीं हो रहा। यहाँ से हमें चेक करने के लिए ज़्यादातर सुविधा हो जाता है तीनों प्लेट का। तो चलिए बताते हैं। डी ई एफ हमारा 3 सीरीज होता है रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर में। और इसका स्टेप का कनेक्शन कैसे होता है। जैसे ये 0 पॉइंट है, 0 के बाद क्या होता है, 1 होता है। तो इधर से हमारा शुरू होगा हमेशा, 0 के बाद 1 होगा। तो इस प्रकार से हमारा एक सीरीज मान लीजिए यहाँ से शुरू होगा। हमारा ये एक नंबर होगा जो ये हमारा D1 हो जाएगा। ये हमारा D1 हो जाएगा। इस प्रकार से एक के बाद 2 होगा। ये हमारा D2 होगा। अगर 3 स्टेप का हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है तो ये हमारा इस प्रकार से D3 होगा। ठीक है। ये डी सीरीज का हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार से ई सीरीज में भी होता है। ये 0 पॉइंट हो गया, 0 के बाद 1, 0 के बाद इस प्रकार से E1 हो जाएगा। E2 हो जाएगा। और एक स्टेप अगर 3 स्टेप का है तो E3 भी होगा। ठीक है। इस प्रकार से इसी प्रकार हमारा एफ सीरीज में होगा। ये 0 हो गया। इस प्रकार से F1 होगा, F2 होगा, इस प्रकार से F3 होगा। तो हमारा केस क्या क्या हो गया, हमारा तीनों का शॉर्टिंग होगा, वो 0 पोजीशन होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक सीरीज में से 3 स्टेप निकला होगा, D1, D2, D3 अलग अलग, E1, E2, E3, F1, F2, F3। अब कनेक्शन कैसे होता है, हमारा पहला स्टेप मान लीजिए कि हमारा रोटर है। ये रोटर होता है, स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर का एक रोटर हो गया। इसमें 3 लीड निकला हुआ। तो ये लीड जो है रोटर का, वो डायरेक्ट हमारा कनेक्ट होता है D, E और F में। इस प्रकार से हमारा रोटर के साथ डायरेक्ट हमारा रेजिस्टेंस उसका DEF नंबर जो टर्मिनल है वो रोटर से कनेक्टेड होता है। अब होता है इसमें 3 स्टेप। मान लीजिए रोटर 3 स्टेप का कंट्रोल करने के लिए है, बड़ी रोटर है, मैंने 3 स्टेप लगा लिए। तो हम इसको तीनों यूज करेंगे। तो उसके इस प्रकार से यूज करेंगे, एक इसका D1 लेंगे, एक E1 लेंगे, जैसे DEF लगाए इसी प्रकार D1 E1
और F1 लगाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए फर्स्ट स्टेप का कॉन्टेक्टर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से दूसरे कंडक्टर होगा दूसरे स्टेप का, तो D2 E2 और F2 कनेक्ट करेंगे। तीसरा स्टेप का होगा D3 E3 F3 कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स जो इसकी जो संरचनाएं होती है और इसी प्रकार से हमें कनेक्शन करना चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।